हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज हम बात करेंगे कि बॉर्डर सीएसएस की हेल्प से किस तरह से सेट किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने देखिए एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में पहले एक डिव ले लेते हैं और वो डिव में कुछ कंटेंट डाल लेते हैं जिसमें हम बाद में बॉर्डर लगाएंगे। डिव की पहले आईडी दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया आईडी बॉर्डर। अब इसमें कुछ हम कंटेंट डाल देते हैं जो देखिए। अब इसको एक बार रन करा कर देख लेते हैं ये कैसा दिखता है। रिफ़्रेश कर लिया, ये देखिए ये हमारा कंटेंट है। अब हम सीएसएस की फ़ाइल में, स्टाइल वाली फ़ाइल में जाएंगे और डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे हैश बॉर्डर। बॉर्डर आईडी अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए मैंने दिया हुआ है बॉर्डर आईडी। तो हैश आईडी डिफ़ाइन करते हैं तो हैश लिखते हैं, हैश बाय बॉर्डर। अब डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम बॉर्डर का स्टाइल बताएंगे। तो स्टाइल के लिए लिखना होगा बॉर्डर डैश स्टाइल, फिर कोलन लगाना होगा। तो कुछ इस तरह लिखेंगे। फिर आपको स्टाइल कैसा चाहिए बॉर्डर का, सॉलिड चाहिए तो सॉलिड लिख देते हैं। अब देखिए रिफ़्रेश किया, ये सॉलिड बॉर्डर आ गया है। ये तो सबसे सिंपल है, रेगुलरली यूज़ होता है ज़्यादातर यही। तो सॉलिड से इस तरह से बॉर्डर आ जाएगा। इसके अलावा आप बहुत सारे स्टाइल हैं, आप दे सकते हैं, मैं एक एक करके बता रही हूँ। अब डॉटेड आपको देना है तो लिखना होगा डॉटेड। तो इस तरह से डॉटेड बॉर्डर आ जाएगा। देखिए ये रिफ़्रेश किया, ये डॉटेड बॉर्डर आ गया। और इसी को और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे डैश्ड। अब डॉटेड की तरह ही होता है लेकिन डैश डैश करके आता है बॉर्डर। रिफ़्रेश किया, ये देखिए डैश्ड बॉर्डर आ गया। तो ये भी आप स्टाइल दे सकते हैं। एक एक करके आप इन सब का प्रैक्टिकल अलग से करिएगा बना करके, अलग अलग बॉर्डर स्टाइल मैं आपको सारे बता रही हूँ। फिर डबल, तो डबल में क्या होगा कि इस तरह से रिफ़्रेश करने पे देखिए दो डबल दिखा रहा है, दो लाइन से दिखा रहा है। तो ये भी एक स्टाइल है बॉर्डर का, ये इस तरह से दिखेगा आपको। इसी तरह से अगर आपको फ्रेम जैसा आपको कुछ बनाना है, बॉर्डर में फ्रेम जैसा कुछ चाहिए, तो उसके लिए स्टाइल होता है ग्रूव। तो ग्रूव डालने पर देखिए रिफ़्रेश करने पे ये कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे कि फ्रेम में होता है। तो ये अभी छोटा बना हुआ है इसलिए आपको नहीं दिख रहा। आप कंटेंट डाल करके और करिएगा इसका प्रैक्टिकल, तो ये कुछ इस तरह से ग्रूव दिखेगा। और इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉर्डर स्टाइल की आउटसेट। ये इस प्रॉपर्टी से जो भी आपका बॉर्डर है थोड़ा सा देखिए रिफ़्रेश करने पे ऐसा उभरा हुआ से नीचे बाहर की तरफ से ऐसा दिखेगा। तो ये आउटसाइड से होता है। इसी तरह से इसी के अपोजिट कह सकते हैं, दूसरी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है इनसाइड। तो इनसेट से क्या होता है, ये थोड़ा अंदर की तरफ इनग्रेव यानी धसा हुआ, ये देखिए अंदर कुछ इस तरह से दिख रहा है, ऊपर का डार्क लाइन है तो इस तरह से वो अंदर धसा हुआ सा ऐसा दिखेगा। तो ये एक भी एक प्रॉपर्टी है, आप अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर सेट कर सकते हैं। इन सब का प्रैक्टिकल ज़रूर करिएगा आप। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिज। रिज में क्या होता है, देखिए रिफ़्रेश करने पर ये कुछ इस तरह का दिखेगा, उभरा हुआ सा एक अलग स्टाइल है ये। तो ये भी आप बॉर्डर में स्टाइल दे सकते हैं और इसमें कलर डाल के, टेक्स्ट कलर चेंज करके प्रैक्टिकल करिएगा इन सब का। अब लास्ट प्रॉपर्टी एक और बात कर लेते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहती है नन। नन प्रॉपर्टी पता चल रहा है कि कोई बॉर्डर नहीं रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट यही रहती है। देखिए बॉर्डर हट जाएगा, ऑब्वियसली लगाया नहीं है तो कैसे आएगा, तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नन प्रॉपर्टी है। इसके अलावा सॉलिड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो सबसे पहले अब हम सॉलिड लगा देते हैं बॉर्डर का स्टाइल। तो सॉलिड में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि लाइंस दिखेंगी सॉलिड आपको बॉर्डर्स में। सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल बताएंगे, फिर उसकी कलर्ड या विड्थ वगैरह डाल सकते हैं। नहीं तो बॉर्डर टाइप ही नहीं पता होगा तो कैसे आप उसकी बाकी की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप बॉर्डर की हर एक साइड की भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, टॉप बॉटम, और उनकी कलर क्या रहेगी ये सब भी सेट कर सकते हैं। तो बॉर्डर जैसे 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स, तो सबकी अलग अलग आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग साइड्स की सबकी अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे सॉलिड दिया है जो कि टॉप की होगी, टॉप बॉर्डर की प्रॉपर्टी हम देंगे, सॉलिड दे दिया है। फिर उसके बाद ये क्लॉकवाइज चलता है, फिर राइट साइड का हमने डैश दे दिया। फिर उसके बाद टॉप, फिर राइट आया, फिर नीचे बॉटम की आएगी तो बॉटम में भी हम दे देते हैं नन। मान लीजिए बॉटम में कोई बॉर्डर नहीं रहे। फिर उसके बाद लेफ़्ट, लास्ट में लेफ़्ट आएगा। ये सीक्वेंस इस तरह से चलेगा डॉटेड। तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। तो देखिए टॉप पे हमारा आ गया सॉलिड, राइट पे डॉटेड, बॉटम पे मैंने को नन दिया था तो नन आया है, और लेफ़्ट पे
भी डॉटेड आ गया है। तो इस तरह से हम हर एक साइड के बॉर्डर की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो सीक्वेंस हमारा क्लॉकवाइज इस तरह से चलेगा। तो ये हम बॉर्डर की अलग अलग साइड्स की कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। अब मैं इसको सॉलिड कर देती हूँ। तो अगर एक ही प्रॉपर्टी लिखते हैं, यानी एक ही लिखते हैं तो सॉलिड, तो चारों साइड्स जो बॉर्डर की होंगी वो सॉलिड्स आ जाएंगी, वो सबके लिए यही सॉलिड बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे चलेगा। ये तो पहले मैंने बताया। अगर मान लीजिए मैं ऐसे सिर्फ दो साइड्स का दूँ, सॉलिड और डॉटेड, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में वो टॉप और बॉटम की सॉलिड हो जाएगी और सेकंड नंबर पे लेफ़्ट और राइट की जो होगी डॉटेड हो जाएगी। तो जो सेकंड नंबर पे और वो लेफ़्ट राइट की साइड्स होगी और टॉप और बॉटम की फर्स्ट वाली होगी। तो इस तरह से ये सेट कर सकते हैं। तो एक ये हो गया कि आप सिर्फ दो प्रॉपर्टी देंगे तो इस तरह से सेट होगा, अदरवाइज इंडिविजुअली अलग अलग देना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज वन बाय वन सबकी प्रॉपर्टी देंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी बॉर्डर विथ, यानी अभी तो बॉर्डर के स्टाइल हमने पढ़े। बॉर्डर विथ क्या होती है? वो कितनी थिकनेस होगी उसकी। तो हमने मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट 1 पिक्सल होती है, मैंने 5 पिक्सल दे दिया है। तो देखिए ये रिफ़्रेश किया, ये 5 पिक्सल, देखिए कितना थिक हो गया। तो इस तरह से हम पिक्सल दे करके बॉर्डर की थिकनेस को हम सेट कर सकते हैं, कितनी रखना चाहते हैं उस हिसाब से। इसमें भी वैसे ही चलेगा, जैसे मैंने आपको बॉर्डर की अलग अलग साइड्स की प्रॉपर्टी बताई थी, तो इसमें आप एक बॉर्डर की थिकनेस बढ़ा सकते हैं, एक ही कम। देखिए पहला 5 पिक्सल है तो टॉप बॉटम का 5 पिक्सल, फिर उसके बाद टॉप का 5 पिक्सल हो गया, 10 पिक्सल मैंने राइट का ले लिया है, फिर बॉटम का, फिर लेफ़्ट का। तो इस तरह से क्लॉकवाइज जैसे उसमें सीक्वेंस था वैसे ही यहाँ पे बॉर्डर के पिक्सल्स उसी तरह से मैंने दे दिए और देखिए थिकनेस बिल्कुल वैसी ही आ गई है। तो इस तरह से आप बॉर्डर की विड्थ को भी सेट कर सकते हैं अलग अलग साइड्स के लिए। इसी तरह से बॉर्डर कलर, कलर भी आप दे सकते हैं बॉर्डर का। उसके लिए आपको यहाँ पे कलर कोड भी लिख सकते हैं या फिर सिंपली आप कलर नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर नेम रेड दे देती हूँ। तो देखिए रिफ़्रेश करने पे ये बॉर्डर का कलर आ गया। इसी तरह से अगर आप चाहें तो हर एक साइड का अपना अलग अलग कलर भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए 2 कलर देंगे, टॉप बॉटम और लेफ़्ट साइड का। इस तरह से चलेगा, पहला टॉप बॉटम फिर लेफ़्ट साइड। अगर चारों साइड्स का कलर आपको सेट करना है तो सबका कलर अलग अलग इंडिविजुअली दे दीजिए। तो उस हिसाब से वही सेम क्लॉकवाइज मैंने आपको जो सीक्वेंस बताया उसी हिसाब से ये कलर को सेट कर देगा। तो इस तरह से आप कलर भी अलग अलग साइड के लिए सेट कर सकते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ को आप चाहें तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैं कमेंट बना देती हूँ। और अब देखिए इसको शॉर्टकट में लिखना है तो सबसे पहले हम बॉर्डर लिखेंगे, क्योंकि ये सारी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर कोलन लगा के एक एक सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे पहले हमें क्या देना होगा, बॉर्डर का साइज़ देना होगा कि विड्थ कितनी रहेगी, जितनी हमें रखनी है वो दे दिया 5 पिक्सल। फिर उसके बाद उसका स्टाइल दे दिया सॉलिड, फिर कलर दे दिया ग्रीन। तो ये देखिए इस तरह से एक ही लाइन में इसकी प्रॉपर्टी सेट हो गई। तो यानी सबसे पहले विड्थ, फिर स्टाइल, फिर कलर। इस तरह से हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी एक लाइन में भी चाहे तो सेट कर सकते हैं। अभी इसको भी मैं कमेंट बना दिया है। मान लीजिए आपको बॉर्डर की सिर्फ एक ही साइड को स्टाइल करना है तो उसके लिए कुछ इस तरह से प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे, जैसे बॉर्डर डैश टॉप डैश स्टाइल। तो अब स्टाइल हम इसका डिफाइन कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि कोलन करके कि इसका क्या स्टाइल है। मान लीजिए हमने स्टाइल इसका सॉलिड दे दिया। अब दूसरा है, इसी को कॉपी कर लेते हैं एक बार। सिर्फ टॉप के लिए ही हम बता रहे हैं ये सारी स्टाइलिंग। तो यहाँ पे टॉप का मैंने स्टाइल सेट कर दिया है। अब इसके बाद इसकी विड्थ सेट कर देते हैं टॉप साइड के लिए। फिर इसके लिए कलर भी सेट कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं विड्थ। सपोज़ मैंने डाल दिया 10 पिक्सल और इसका कलर मैं कुछ दे देती हूँ रेड कलर। तो इस तरह से मैंने टॉप साइड बॉर्डर की उसको हमने स्टाइल करने के लिए सारी प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर साइड की प्रॉपर्टीज़ भी आप सेट करने के लिए अलग से ये दे सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। बेसिकली बॉर्डर के लिए यही 3 प्रॉपर्टी चाहिए होती हैं। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। अब इसे रिफ़्रेश करते हैं, देखिए सिर्फ टॉप प्रॉपर्टी टॉप साइड के लिए ही आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी साइड की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। बॉर्डर की यही 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें सेट कर सकते हैं।
अब मान लीजिए आप बॉर्डर के कॉर्नर्स को कर्व देना चाहते हैं या फिर राउंडेड कॉर्नर जैसे होते हैं वैसा कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए मैंने पहले इसे ओपन कर दिया, आप रिफ्रेश करिए। कुछ अभी कॉर्नर जो है इस तरह के आ रहे हैं, यानी कि कॉनिकल टाइप आ रहे हैं, कॉर्नर्स राउंडेड नहीं है। तो अगर आप इसको राउंडेड कॉर्नर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, तो उसके लिए हमें लिखना होगा बॉर्डर, फिर उसके बाद रेडियस। रेडियस लिखने के बाद इसकी पिक्सल हम दे देंगे, मान लीजिए मैंने 10 पिक्सल दिया, तो ये रिफ्रेश करने पे थोड़ा इसके कॉर्नर दे, ये देखिए राउंडेड हो गए हैं चारों तरफ। ठीक है, तो ये रेडियस जिस हिसाब से देंगे उतने ही राउंडेड हो जाएंगे। मान लीजिए 50% दे दिया तो ये और राउंडेड हो जाएंगे, और देखिए सर्कल रेडियस इसका वैसा आ गया, राउंडेड आ गया है। तो इस तरह से आप किसी इमेज का भी कॉर्नर एकदम सर्कल शेप में करना चाहते हैं तो 50 पिक्सल्स दे करके कर सकते हैं। अभी ये कंटेंट थोड़ा बड़ा है, इसी तरह से और भी आप राउंड करना चाहते हैं अगर, तो 50 पिक्सल्स जैसे मैंने दिए हैं यहाँ पे, 50% भी दे सकते हैं, तो 50% ये राउंड कर देगा। देखिए ये इस तरह का राउंड कर दिया। ये कंटेंट बड़ा है इसलिए दिखा रहा है, मान लीजिए कोई इमेज होती है तो उसको पूरा सर्कल शेप में राउंड ये कर देता। तो इस तरह से आप रेडियस दे करके राउंडेड कॉर्नर या फिर राउंड शेप में भी आप बॉर्डर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी 10 पिक्सल कर दिया है, तो देखिए कुछ इस तरह का ये राउंडेड आ रहा है। इसी तरह से आप हर एक साइड के कॉर्नर को भी राउंड कर सकते हैं अपने जो भी आप पिक्सल्स देंगे उसके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे इस तरह से राउंड हो गया है, और उधर उस तरफ राइट साइड में कुछ इस तरह से राउंड हो गया है। तो इस तरह से अलग अलग साइड का राउंड के कितना राउंडेड रहे, कितना रेडियस उसका सेट कर सकते हैं। वही सीक्वेंस रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि यहाँ पे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल दिया तो लेफ़्ट और राइट का इसने कर दिया। फिर उसके बाद मैं 30 पिक्सल दे देती हूँ यहाँ पे, इस तरह से मान लीजिए 2 पिक्सल दे दिया एकदम थोड़ा सा, तो ये देखिए ये इतना राउंडेड कर रहा है, और इधर राइट साइड पे कुछ ज़्यादा राउंडेड हो रहा है। तो जिस तरह से आप वैल्यू देंगे उस तरह से ये अलग अलग साइड के लिए कॉर्नर्स को राउंड कर देगा, रेडियस जैसी देंगे। ठीक है, तो हाँ पर्टिकुलर अलग अलग कॉर्नर के लिए भी आप दे सकते हैं। अगर आप बॉर्डर के किसी पर्टिकुलर कॉर्नर को ही राउंडेड करना चाहते हैं तो उसका रेडियस दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिया है बॉर्डर टॉप, अब टॉप में कौन सा लेफ़्ट या राइट, तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए लेफ़्ट दे दिया है। टॉप लेफ़्ट रेडियस मैंने 10 पिक्सल दे दिया है। तो अब रिफ़्रेश करते हैं इसे, पे रिफ़्रेश किया तो ये देखिए लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा ये 10 पिक्सल के अकॉर्डिंग रेडियस हो मतलब राउंडेड हो गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग हम साइड दे सकते हैं, जैसे बॉटम लेफ़्ट मान लीजिए दे दिया है, या बॉटम राइट दे देंगे, या फिर जिस तरह से भी आप कॉर्नर की साइड देंगे उस हिसाब से ये उसको राउंडेड कर देगा। देखिए राइट साइड का कर दिया। तो इस तरह से आप अलग अलग साइड दे सकते हैं बॉर्डर की। अब हम बात करेंगे हाइट और विड्थ की, कि CSS में हाइट विड्थ किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक डिव ले लेती हूँ, और डिव में पैराग्राफ में कुछ कंटेंट डाल देती हूँ, और इस डिव की आईडी दे देती हूँ। आईडी क्या दी जाए, डिव 1 आईडी दे देते हैं, और ये कंटेंट है पैराग्राफ के अंदर, और ये हमारी CSS की फ़ाइल है स्टाइल नाम की। अब इसके अंदर हैश डिव और कर्ली ब्रेसेस में अभी हमें इसे आगे डिफ़ाइन करूँगी इसमें कि किस तरह से हाइट और विड्थ सेट होगी। फ़िलहाल ये हमारा पेज है, रिफ़्रेश करने पे ये हमारा कंटेंट है, और ये डिव के अंदर आ गया है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अभी इसमें हमें हाइट और विड्थ सेट करनी है। ठीक है, तो उससे पहले हम एक बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं, उससे आपको बताने के लिए कि ऑटो मोड में किस तरह से रहता है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने सबसे पहले सेट कर लेती हूँ, यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं ब्लू वॉलेट का। तो अब इसमें बैकग्राउंड सेट करने के बाद जो है ये रिफ़्रेश किया तो ये जो हाइट विड्थ है वो ऑटो मोड पे है। अब देख रहे हैं ये कुछ पर्पल कलर जैसा दिख रहा है वॉलेट, तो इसमें ये ऑटो मोड पे, यानी जितना कंटेंट है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली ये हाइट विड्थ अपने आप सेट कर ले रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो मोड पे रहता है, तो ये कंटेंट के अकॉर्डिंग सेट कर ले रहा है। लेकिन अगर हम खुद सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको देना होगा हाइट, और कोलन लगा के यहाँ पे पिक्सल्स में वैल्यू देनी होगी, उतनी हाइट सेट हो जाएगी। और इसी तरह से विड्थ देनी होगी, विड्थ में भी जितनी भी वैल्यू देंगे पिक्सल्स में उस हिसाब से हमारी विड्थ सेट हो जाएगी। और हाइट और विड्थ हम अगर यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं तो वो उस हिसाब से सेट होगी, जो कंटेनिंग बॉडी है उसके उसमें जितने पिक्सल्स दिए हैं उस हिसाब से सेट होगी। अगर परसेंटेज में अगर हम देंगे हाइट और विड्थ, तो जिसके कंटेंट जो हमारा है जिस कंटेनिंग बॉडी के अंदर उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग सेट होगी। तो
तो यहाँ पे देखिए ये इसकी आईडी div1 है और ये कंटेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम हाइट वेट दे रहे हैं परसेंटेज में, तो ये बॉडी के अंदर डिव है तो बॉडी के अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज डिसाइड करेगा उतने परसेंट। फिलहाल हम पिक्सल में दे रहे हैं तो मैंने कुछ 500 पिक्सल ऐसे दिया है, तो देखिए 700। तो इस हिसाब से हाइट और विड्थ इसकी सेट हो गई है। हाइट 500 हो गई है और विड्थ भी 500 हो गई है। तो इस तरह से ये तो मैंने अभी डिफ़ाइन कर दिया इसी में। अब मान लीजिए परसेंटेज दे देते हैं, तो ये बॉडी सेक्शन जितना हमारा उसका 70% दे ले लेगा विड्थ में, और इसी तरह से हाइट पिक्सल में दी हुई है। तो अगर हमने परसेंटेज में दिया है तो हमारे डिव कहाँ है, बॉडी के अंदर, तो इस हिसाब से ये परसेंटेज ले लेगा। देखिए 70% इस हिसाब से बॉडी के अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज निकाल के ये इसकी हाइट और विड्थ सेट कर दी है। परसेंटेज देने पे ऐसे होगा, जो कंटेनिंग बॉडी होगी उसकी हाइट विड्थ का परसेंटेज निकालेगा कि वो कितना बड़ा है, उस हिसाब से उसका 70% जितना होगा उस हिसाब से सेट कर देगा। ठीक है, तो अगर पिक्सल में देंगे तो जो आप दे रहे हैं उस हिसाब से ये सेट हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें कंटेंट एरिया यानी इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है, उसकी हाइट और विड्थ बताई गई है, और उसके आउटर एरिया पे मार्जिन है और ये बॉर्डर है, और कंटेंट और बॉर्डर के बीच की दूरी को पैडिंग कहते हैं, जो आगे मैं डिस्कस करूँगी। तो आप यहाँ पे हाइट विड्थ देख रहे हैं, जो कंटेंट एरिया है उसी के हिसाब से हाइट और विड्थ सेट होती है। ऑटो मोड में इसी तरह से सेट रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, जितना कंटेंट होता है उतनी ही हाइट विड्थ होती है। मैंने आपको बताया हाइट और विड्थ किस तरह से सेट होती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ। तो मैक्सिमम और मिनिमम हाइट पहले से हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए मैक्स विड्थ मैंने डिफाइन की, फिर मैक्स हाइट डिफाइन करी, इसी तरह से मैक्स मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट हम डिफ़ाइन करेंगे इसी तरह से। तो ये हमें यहाँ पे ये बताना होता है कि जितनी मैक्सिमम हाइट होगी 70% दिया तो है, लेकिन उसमें भी कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए और कितनी मिनिमम होनी चाहिए। तो अभी हम एक एक करके इसको समझते हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मैक्स विड्थ है। मैक्स विड्थ यानी कि यहाँ पे विड्थ 70% हमने बताया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि 500 पिक्सल से, मान लीजिए मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे देती हूँ कोई 500 पिक्सल, तो 500 पिक्सल से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परसेंटेज 70% दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे पिक्सल्स ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि विड्थ 500 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट साइड पे तो क्या होगा, कितना साइज़ या ब्राउज़र का साइज़ क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम पहले से इस तरह से ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जिससे हमारा वही पर्टिकुलर साइज़ उससे ज़्यादा बड़ा ना हो। या मोबाइल में आप देख रहे हैं, कभी पेज, कभी आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, तो अलग अलग साइज़ होता है। तो इस कंडीशन में हम मैक्सिमम विड्थ बता देते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब ये 500 पिक्सल्स पे रिस्ट्रिक्ट हो गया, अब इससे ज़्यादा कम ये नहीं होगा। अब इसी तरह से हम हाइट को भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, परसेंटेज डिसाइड कर देते हैं कि 50%। तो अब रिफ़्रेश किया, देखिए 50% है, और अभी इतना ही दिखा रहा है क्योंकि इसकी कंटेनिंग बॉडी ही इतनी बड़ी है, तो उस हिसाब से 50% इतना ही लिया है। तो इसकी पहले अगर हमें देखना है कि बॉडी का क्या है साइज़, तो इसलिए हम बॉर्डर लगा देते हैं। तो बॉर्डर लगा करके यहाँ पे मान लीजिए बॉर्डर का कलर ले लिया हमने 1 पिक्सल रेड, ठीक है, सॉलिड रेड। तो इस तरह से मैंने बॉर्डर लगाकर अब पता चल जाएगा, जो इसकी कंटेनिंग बॉडी है उसके ऊपर बॉर्डर लगा दी, उसके अंदर कंटेंट है, तो कंटेनिंग बॉडी देखिए इतनी बड़ी है, और तो उसका 50% इसने इसलिए ले लिया है। तो इतना साइज़ ही नहीं था। कंटेनिंग बॉडी क्या है, डिव है, डिव के अंदर टेक्स्ट है, मैंने आपको बताया हुआ था जो कंटेनिंग बॉडी है। अब मान लीजिए इसकी हाइट बढ़ा देते हैं डिव की, यानी बॉडी की हाइट बढ़ा देते हैं, तो ये देखिए अब ये हाइट बढ़ गई है, तो अब ये और बड़ा हो सकता है। हमने हाइट और डिफ़ाइन कर दी है 1000 पिक्सल। तो अब ये हाइट इसकी और इंक्रीज़ हो गई, तो अब हाइट के हिसाब से ये और बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें परसेंटेज देंगे तो उस हिसाब से ये 50% दिया है, तो उसके पिक्सल्स के अकॉर्डिंग ये हो सकता है। तो मैक्स व हाइट और मिनिमम हाइट हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो मैक्स हाइट हमने ले लिया 300 पिक्सल्स, तो ये 300 पिक्सल्स से ज़्यादा ना हो, तो यानी इतने पे ही ये रिस्ट्रिक्ट हो गया है। पहले इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि पहले से ही काफ़ी छोटी थी, तो मैंने कंटेनिंग बॉडी की हाइट बढ़ा दी। अब उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 300 पिक्सल से ज़्यादा
ना हो, 50% दिया है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने विड्थ के लिए किया था रिस्ट्रिक्शंस, उसी तरह से मैक्स हाइट मैंने दे दी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उससे आगे बढ़ेगा नहीं उसका हाइट। तो अभी आपने देखा हाइट और विड्थ मैक्सिमम किस तरह से सेट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हाइट को कमेंट कर दिया है, तो ये देखिए ऑटो हाइट ले लिया है। अब यहाँ पे मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया मिनिमम हाइट, यानी मिन हाइट हमारी 300 पिक्सल्स होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए हाइट यहाँ पर मिनिमम हमने सेट कर दिए 300 पिक्सल, और मैक्सिमम मैंने अभी आपको बताया मैक्सिमम भी सेट कर सकते हैं। तो ये मिनिमम इससे ज़्यादा, मतलब इतनी तो होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से मिनिमम विड्थ भी हम सेट कर देते हैं कि इतनी तो होनी ही चाहिए मिनिमम विड्थ, उससे ज़्यादा या उससे कम तो नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा तो मैक्सिमम में सेट होगी। तो ये देखिए विड्थ इतनी सेट हो गई, इससे भी कम नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम मिनिमम में, मतलब उससे कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम यानी कि उससे बहुत ज़्यादा सेट नहीं होनी चाहिए, इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। और जो भी परसेंटेज सेट करते हैं वो परसेंटेज हाइट विड्थ का लेता है हमेशा कंटेनिंग बॉडी के अकॉर्डिंग, यानी कि हमने डिव के अंदर टेक्स्ट डाला है तो डिव हमारी कंटेनिंग बॉडी है, उसके अंदर के टेक्स्ट की उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज लेगा। इसी तरह से डिव के अंदर एक और डिव होती तो उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये लेता। याद रखिएगा पेरेंट बॉडी के अकॉर्डिंग हाइट विड्थ सेट होता है इसमें। अब समझते हैं पैडिंग क्या होता है और इसे कैसे सेट करते हैं। तो देखिए इसमें जो कंटेंट होता है, कंटेंट के और बॉर्डर के बीच का जो पार्ट होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसे पैडिंग कहते हैं। अब इसको समझने के लिए देखिए मैंने एक डिव बनाया है, उसमें एक पैराग्राफ में कुछ कंटेंट डाल दिया है, डिव की आईडी दे दी है डिव 1। तो अब इसमें पहले सबसे पहले बॉर्डर सेट कर लेते हैं, तभी पता चलेगा पैडिंग क्या है, कितनी आ रही है। तो हैश डिव, फिर इसके अंदर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड ले लिया है मैंने, पे कोलन लगा लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया है, बॉर्डर सेट कर लिया। अभी देखिए रिफ्रेश करेंगे तो ये देख रहे हैं आप, ये एक डिव के अंदर बॉर्डर बन गया है और अंदर टेक्स्ट है। और देखिए बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच का जो गैप है वो पैडिंग है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। लेफ़्ट से भी जो गैप है ये भी पैडिंग है, राइट से भी गैप जो है वो भी पैडिंग है, बॉटम से और टेक्स्ट के बीच में जो गैप है वो भी पैडिंग है। तो ये पैडिंग इसे बोलते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है, हम चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसी डिव के अंदर यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग टॉप, यानी टॉप में कितने आप देना चाहते हैं। तो हमने 50 पिक्सल्स ले लिया। अब रिफ्रेश किया, देखिए 50 पिक्सल्स का ये पैडिंग यहाँ पे आ गया है टॉप पे। इसी तरह से दूसरी साइड्स के भी हम कर सकते हैं पैडिंग सेट। तो पैडिंग यहाँ पे मैंने ले लिया है बॉटम। अब बॉटम से हम कितने पिक्सल्स ले लेते हैं, मान लीजिए कि 20 पिक्सल। तो ये 20 पिक्सल बॉटम से रिफ्रेश करिए, देखिए सेट हो गया। बॉटम से 50 पिक्सल। इसी तरह से लेफ़्ट और राइट भी हम सेट कर सकते हैं पैडिंग अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग राइट। अच्छा, हम इसे परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम बॉर्डर में कर रहे थे पहले, बताया आपको। तो उसी तरह से परसेंटेज दे सकते हैं, कंटेनिंग बॉडी के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज को दे करेगा फॉलो। तो उस तरह से मान लीजिए मैंने 10% दे दिया राइट पे, उसी तरह लेफ़्ट से पैडिंग लेफ़्ट में मैंने दे दिया 20%। तो कंटेनिंग बॉडी का 10% और 20% ये लेफ़्ट राइट सेट कर देगा। देखिए रिफ्रेश करने पे कुछ इस तरह से ये आ गया है। पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में दे सकते हैं। तो पेरेंट के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेगा, पेरेंट डिव का जो भी रहेगा उस हिसाब से। और इसी तरह से इसको हम जैसे बॉर्डर में देते थे परसेंटेज, वैसे भी दे सकते हैं या पिक्सल्स। तो पैडिंग मान लीजिए मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल लिखा और लिख दिया, इसको पहले कमेंट बना देते हैं, 20 पिक्सल लिख दिया। तो ये 25 पिक्सल, तो ये सारी साइड से 25 पिक्सल्स पैडिंग आ जाएगी। इसी तरह से 25 पिक्सल और स्पेस करके एक और वैल्यू दे देते हैं 50 पिक्सल। तो ये टॉप बॉटम पे 25 पिक्सल और लेफ़्ट राइट पे 50 पिक्सल्स की पैडिंग आ जाएगी। तो ये इस तरह से भी हम सेट कर सकते हैं, जैसे पहले बॉर्डर में सेट कर रहे थे। तो ये इस तरह से पैडिंग सेट हो जाएगी, या चारों साइड की आप अलग अलग भी दे सकते हैं। ये तो टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट था, अब ये चारों साइड का आप देना चाहें पैडिंग तो दे सकते हैं, जैसे 25 पिक्सल 50 पिक्सल। फिर यहाँ पे स्पेस करके सपोज़ मैंने 30 पिक्सल लिख दिया और यहाँ पे लिख देते हैं 70 पिक्सल। तो उस हिसाब से ये देखिए यहाँ पे सेट होके ये आ गया है
कंटेनिंग जो भी रहेगा पैडिंग जितना परसेंटेज उस हिसाब से आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करिएगा और आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।